फादर, हर कोई फादर के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आप मंथली कितना अर्न करते हो? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? 10 अफराद हैं। शादी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस, आज जुम्मतुल मुबारक है और आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आज हम सबने व्हाइट ड्रेसिंग करी है। बहुत पहले क्या करते थे हम, और ये कंसिडर करते थे कि जुम्मा को व्हाइट पहनना चाहिए। आज मुंतहा बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज देने वाली है आप सबको। दिल थाम लीजिए। क्या है मुंतहा गुड न्यूज? आज हम करने वाले हैं, इंस्टा पे मैंने Q&A डाला था, उस पर सब लोगों ने बहुत ढेर क्वेश्चन पूछे थे। उसमें से हम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिक करेंगे और आज हम उसके आंसर देने वाले हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेटा भागते हुए आया है। कैसे हैं आप? और बताएं क्या चल रहा है? जुम्मा मुबारक कर दें। ये हक कर लो। गाइस को हक कर लिया। आज के सीन्स ये हैं कि आज मैं थोड़ा सा खाना में बना रही हूँ। आज क्या बन रहा है खाने में? आज बन रहा है, वैसे तो हमारे घर में हर जुम्मा बिरयानी बनती थी, बट आज बन रहा है कीमा। एंड वो कीमा नॉर्मल कीमा नहीं है, आज हम बना रहे हैं अफगानी कीमा। चलो अफगानी कीमा, चलो चलते हैं और बनाते हैं। आज भी चलो मेरा बच्चा। सबसे पहले हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने डाल दिया सबसे पहले इसमें प्याज और हरी मिर्चें, 2 चीजें चाहिए। इसको सॉफ्ट करना है, कलर चेंज नहीं करना। ठीक है। माशाल्लाह, ऐसी धनिया लकड़ियों के साथ डाल दिया, डंडियों के साथ ऐसे ही डालना है। जो इतनी बड़ी बड़ी प्याज है, इतनी डंडियों के साथ जो हरे धनिया डाल रही है ना, इसको देख के तो 6 बजे भी अगर आज खाना मिलेगा ना तो ऐसा मिलेगा कि बस इंशाल्लाह। तो बस अभी यहाँ खाना पक रहा है और देखते हैं वहाँ के सीन्स कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बार वहीं जाइए, वहाँ के सीन्स, वहाँ के। हाँ, तो तुम्हारे साथ किचन में खड़ी रहूँ, क्या चाहती हो? चले गाइस, चलते हैं। हमने हल्का हल्का भून लिया। और ये आपको वेट लॉस का बता रही थी ना, ये देखो ये वेट लॉस है इसका। इसका वेट लॉस हुआ है। बस ये भून के इसको ब्लेंड कर लेना है। हटो गाइस, आज मुझे ना तुम लोगों को एक बहुत जबरदस्त सा कैप देना है। ये देखो, आप ही लाई है 10 रुपए वाले सॉफ्ट जिगली बंस, जापानीज में जो होते हैं। 10 रुपए का एक है ना? तुमके जमाने में 10 रुपए टॉफी आती है, तो ये कितने का है फिर? जितने का भी है, हमें क्या। ये देखो जिगली बन, जितने मजे के जापानीज वाला लुक दे रहे हैं। और आप ही इन हल्के फुल्के से नन्ही सी जान के बंस से बनाने वाली है बर्गर्स। यार मतलब आप ही क्यों बंस आते हैं प्रॉपर बर्गर के लिए, तुम फिर भी ये नन्ही जान वाले बंस लाए हो, हद हो गई। और यहाँ अरे वाह, सेम बट डिफरेंट। यहाँ पे मुंतहा ने कर लिया है ब्लैंड। कहाँ गया? ये रहा, ये मुंतहा ने इसको कर लिया ब्लैंड। गाइस, ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था, इसको इसके अंदर डाल देंगे। और अभी मुंतहा ने अम्मी से कह के, यानी आप ही से कह के, इस लाइट को, येलो वाली लाइट को जबरदस्ती खुलवाया। ये कल आप ही के टाइम पे तो खुली हुई थी, बच्ची प्यारी आ रही थी, मेरे टाइम पे भी खोलो। ऐसे कर करके आप ही ने यहाँ से देखो नंगी तार को यहाँ पर आप ही ने लगाया है। मतलब बेयर वायर को तो भारी होता है। अबे भाई, तो क्या बोल रहा हूँ? करने का फायदा क्या हुआ बेटा? They are same, the pronunciation is same, but the meanings are different. ठीक है? क्या आप ही ने माचिस लगा के किसी तरीके से इस इतनी लंबी वायर को वहां से कनेक्ट करके मुंतहा के लिए खोला। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, आप ही को स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, मल्टीपल काम के अलावा भी आप ही की तारीफ करना जायज है। काम सिर्फ मेरी भी तारीफ करना जायज है, करो तुम जायज। आप ही को इलेक्ट्रिकल काम भी आते हैं। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, आप ही ने इस सर्किट बोर्ड को अम्मी ने बनाया। अम्मी बनाती है सर्किट बोर्ड वाले काम, अम्मी बनाती है और आप ही लगाती है। मतलब हमारे घर में टेक्नीशियन भी है और टेक्नीशियन के साथ साथ आर्टिस्ट भी है जो इस काम को सर अंजाम दे। ठीक है, आप ही यहाँ से करते हैं, ऐसे करते हैं। मुंतहा क्या हो गया, कोई मिलाद चल रहा है। तो आप ही ने ये लगाया। कह रही है मैं उस साइड वाला नहीं दिखाऊंगी, मुंतहा वहाँ वॉशरूम है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं तुम दिखाओ। कहती है नहीं, आप ही की तारीफ हर वीडियो में होती है, आप ही के लिए कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैंने दिखाया तुम्हें। माशाल्लाह कह दो सब कमेंट्स में। कितना जल रही हो, बदबू आ रही है। इसमें जलने की बदबू आ रही है। हाँ। धुआं। अरे धुआं आ रहा है। अरे दीवार भी जल रही है। अरे धुआं आ रहा है।
यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक डाल दिया, साथ में जो पेस्ट बना के रखा था प्याज हरी मिर्च और धनिया का वो डाल दिया है। ये मेन इंग्रेडिएंट है इस अफगानी कीमे का। और कीमा दिखा दूँ सबसे पहले मैं आप लोगों को, आ जाइए। इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से और फिर साथ ही में इसमें ये खड़े मसाले डाल देंगे जिसमें कि ये सब है लौंग, दालचीनी और हरी इलायची। मसाला भी हमें चाहिए होगा धनिया 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ से कम चम्मच, ठीक है। और आपको चाहिए होगा ये सफेद मिर्च, ठीक है, व्हाइट पेपर 1 टेबलस्पून। ये हम व्हाइट कीमा बना रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर रही हो? मैं बना रही हूँ चटनी, ग्रीन चटनी, जो कि आज बनाएंगे बर्गर, बन कबाब से बोलते हैं हम लोग। चटनी के लिए क्या क्या किया है? लहसुन, यहाँ खाने के जा रही वाले तो दिखा ये ना। रखा है ना लहसुन, ये अच्छा ये यूं दिखाओ ना ऐसे ऐसे, कहाँ लहसुन, अच्छा लहसुन है, 2-3 कलियां, धनिया पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर और इमली का पल्प और नमक। ठीक है, बस इन सबको डालो और ब्लेंड कर दो। एंड में डालेंगे हम नींबू। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाले। ओए होए गाइस, ये कैसा हरा हरा मसाला है। कुनाफा चॉकलेट के अंदर से जो निकलता नहीं है उसकी वाइब आ रही है मुझे। अभी पता है हम क्या करेंगे, अभी हम इसको भूनेंगे, हम दही डालेंगे, ठीक है। और इसकी ना खुशबू अलग अलग तरीके की बहुत है। अगर प्रैंक करना चाहते हो तो प्रैंक वाले लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये बनाओ, चॉकलेट में फिल करो और कुनाफा चॉकलेट कह के बिजनेस स्टार्ट करो। ये देखो चटनी बन चुकी है। मैंने आप ही को कहा भी था कि सारी चीजें डालते हुए मैं एक बहुत अच्छा सा क्लिप बनाना चाहती हूँ एडिट मार कर। मेरे दिमाग में एक नई एडिटिंग क्लिप हुई थी, मगर आपने आइडिया फ्लॉप कर दिया गाइस। ये हमेशा ऐसे ही करती है। तो बोल भी कौन रहा है। तो मतलब बस आप ही ने ये किया कि आप ही ने पूरी चटनी रेडी कर दी। अब बर्गर बनते हुए दिखाने दोगी आप ही या नहीं? दिखाने दूंगी, चाहती हूँ कि थोड़ी रेसिपी दिखाऊं ताकि नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाया जाए। आप ही का राज रिवील। हम लोगों ने पिछले ब्लॉग में तब ये बोला, आप ही लोगों ने बोला कि ना राज तो कोई बताएगी, राज तो कोई बताएगी। मैंने कहा कौन सा राज जानना चाहते हो, इस बारे में क्या बोलोगी आप? यही रास्ता था कि मैं आधी रेसिपी बताती हूँ ताकि आधी रेसिपी लोग पूछे, कमेंट करें कि भाई आगे क्या हुआ था। हाँ, लोगों के माइंड में बताइए क्या होता है। जैसे ड्रामे में करते नहीं है, थोड़ा सा दिखाते हैं, प्रोमो दिखाते हैं ताकि लोग एक्साइटेड हो जाएं कि भाई आगे क्या होने वाला, क्या होगा। अच्छा डाल देना है ये 1 कप फेंट कर दही। हम इसमें डालेंगे ये कीमा, इसको अच्छे से मिक्स करो। गार्निशिंग कर दी थी, फिर मुझे बाद में याद आया, ओ मैं तो मलाई डालना भूल ही गई। ये घर की है, मतलब अम्मी ने ये दूध में से निकाल दी। 1 चम्मच मलाई जाएगी और इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत थोड़ा पकाएंगे। ये देखो, ये अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। गाइस हमेशा की तरह सालन मैंने बना लिया है और यहाँ पर हमेशा की तरह आप ही बना रही रोटी। आज आप ही, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी आपने व्हाइट रोटी बनानी है, ठीक है आप ही? थैंक यू। ये देखें गाइस, रोटियां बन रही हैं। A few moments later. दूरी दूरी दम दम, दूरी दूरी दम, दूरी दूरी दम दम, दूरी दूरी दम। सोती पई है, उठनी नहीं है। ये हमने निकाला सबसे पहले थोड़ा सा कीमा। पापी ने गाइस थोड़े से लवाजमत बनाए आज। पापी को नन्ही बच्ची लगती हूँ। कल जितनी इब्बी की साइज की रोटी बनाई थी, आज मेरे लिए उतनी रोटी बनाई है, देख रहे हैं। ये हमने बनाया निवाला, ये प्याज, बिस्मिल्लाह। कोई डिफरेंट चीज खा रहे हैं आज। इब्बी कह रहा था मुझे भी खाना है, ये देखें खा रहा है। वाकई मजे का बना है, सच बोल रही है, वरना बाद में कैमरा बनोते बोलेंगे ये कम है मुंदा, ये ठीक नहीं बना मुंदा। देख लें गाइस, सच बता रही है ना अम्मी, आप सच बता रही। ठीक है। और आप ये खाएंगी, टिक्के का मसाला आ रहा है, जायका आ रहा है। टिक्का टिक्का मसाला डाला नहीं है, जायका कैसे आ रहा है? आ रहा है, क्या कर सकते हैं। मेरा टिक्के का मलाई टिक्के का है अम्मी, ऐसा ही है। अभी को पसंद आया है इब्बी, पसंद आया। और खाओगे अब? ये देखो। ओ माय गॉड, कैसा है? यम्मी करो देख के कैमरे में। चलिए अब खाते हैं खाना और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और जो वीडियो का मेन टॉपिक था दैट इज आस्किंग, ओ सॉरी Q&A, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Many hours later. तुम लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आज हमने सोचा कि सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर ही देते। तो इंस्टा पे मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी, भाई इतने 200-300-400 तो क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से शॉर्टलिस्ट करें कुछ क्वेश्चंस और उसका हम रिप्लाई देने वाले हैं। सबसे पहला है योर फेवरेट सिस्टर, मुझसे किसी ने पूछा है। तो ये सारी की सारी बहुत ही कोई बदतमीज औरतें हैं, इनमें मेरा कोई फेवरेट नहीं है। सेम हियर, मुझे भी कोई नहीं पसंद है सिस्टर्स में। वाई यू हैव चूजन फैशन डिजाइनिंग, क्यों मैंने चूज की फैशन डिजाइनिंग? बाइक वाला आ गया फुड़ फुड़ करते हुए। तो
मेरा ना पढ़ने में दिल नहीं लगता, क्योंकि ये बाहर से कपड़े खरीदना नहीं चाहती थी, इसलिए शी स्टार्टेड फैशन डिजाइन। नहीं गाइस, मुझसे एमडीकेट नहीं हो पा रहा था, एमडीकेट सर पे था और अम्मी ने कहा कि तुम्हें देना है, और उसके लिए ये वो थी कि हमें 9 से लेके सेकेंड ईयर तक सारा सिलेबस करना पड़ता, और वो एमडीकेट सब कह रहे थे बहुत मुश्किल था। तो मैं उससे बचने के लिए मैंने कहा कि कोई ऐसी फील्ड चूज करी जाए जिसमें कि मुझे पढ़ना ना पड़े। और उसी दौरान इसने फैशन डिजाइनिंग सर्च करनी शुरू कर दी, इसको यूनिवर्सिटी मिली और इसने अपनी मेडिकल को छोड़कर फैशन डिजाइनिंग में चली गई। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। थर्ड क्वेश्चन इज आपी आपकी एज। पहले तो मुझे ये बताओ, मैं तुम लोगों को आपी लगती हूँ? हाँ, छुट्टियां हो रही हैं, समर गैप लेने की वजह से मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, हो जाऊंगी पतली, तुम लोग टेंशन नहीं लो। तो मेरी एज है 19 साल, मैं अभी अक्टूबर में पूरी 20 की हो जाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन इज, तुम पढ़ो। PR एक्सेप्ट करेंगी? व्हाई नॉट? क्यों नहीं करेंगे? भेजो भेजो। आप लोग किस जगह रहते हो? धरती गोले पर। आपकी एंगेजमेंट हुई है? लग रहा है शक्ल से। मुंतहा आप ही, आपको अभी तक अपनी डिग्री में अप्रॉक्स कितने पैसे लगे? मेरी एक आदत है, मैं ना पैसे गिनती रही हूँ, चाहे मेरे पास जितने ज़्यादा पैसे हों मैं बिल्कुल नहीं गिनूंगी, क्योंकि मैंने एक स्टोरी सुनी थी, जितने पैसे गिनो पैसे कम होते हैं, तो मैं पैसे नहीं गिनती, चाहे मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ या मेरे पास रखे हुए या मैं किसी को दे रही हूँ, बल्कि नहीं किसी को देते हुए तो पैसे गिनने नहीं देती। अकल बड़ी है या भैंस? ऑफ कोर्स भैंस। आपके बाबा की डेथ कब हुई और कैसे हुई? 2020 या 2021 था। अच्छा, ऐसे हुए उनको दूसरा फालिज अटैक आया? नहीं, 2 अटैक साथ आए थे, हार्ट एंड फालिज अटैक। जब वो सजदे में थे, नमाज में, तब आए थे। तो लोग देख रहे हैं हॉस्पिटल, कोई लेकर नहीं जा रहा था। मेरे अब्बू के जी सारे दोस्त हमारे घर आ गए कि अपने बाबा को हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हॉस्पिटल ले जाते देरी हो गई, जिसकी वजह से आगे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस का हमें सामना करना पड़ा, जिसका अभी तक हमें बहुत ज्यादा अफसोस रहता है, ठीक है। सेकेंड इज, वेयर इज योर फादर? हर कोई फादर के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। इज इन हेवन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप सुन्नी हो विदाउट माई नेम मेंशन? देखो, अभी हम ये सेक्ट वगैरह की चीजें अपने चैनल पे नहीं लाना चाहते, रिलीजन वगैरह को हम डिस्कस नहीं करेंगे। You are so cute and kind. I love your energy and how you are. मैं सिर्फ काइंड हूँ तुम सबके साथ, और मैं क्यूट नहीं हूँ क्योंकि हम फिल्टर यूज करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह गाइस, ये बिल्कुल हम सेम सिंपल कैमरे, आईफोन के कैमरे से वीडियो बन रही होती है, तो इसका कैमरे क्वालिटी इतनी अच्छी कि हम खूबसूरत नजर आते हैं। एजुकेशन क्या है आपकी? ये तो जी आप बताओ अपनी एजुकेशन। मेरी एजुकेशन O लेवल्स मैंने कर लिया। फिर लोग पूछ रहे थे O लेवल्स के बाद कुछ नहीं किया, तो O लेवल्स के बाद मैं A लेवल्स के सेकंड ईयर में हूँ। O और A लेवल जो है ये ब्रिटिश एजुकेशन है, यानी आप बाहर के मुल्क की पढ़ाई है। पाकिस्तान में वो आपको क्या कर रहे होते हैं? वो उसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज, जिंदगी में क्या चल रहा है? लड़ाइयाँ। हम 4 पर्सनल हो गया, ये बोलो पर्सनल हो गया क्वेश्चन। हाँ जी। अच्छा, विच इज योर बिगेस्ट रेग्रेट? मैं इस दुनिया में क्यों आई? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा रेग्रेट ये है कि 1 महीना ब्लॉग करते हैं, अगले महीने 8 महीने तक छोड़ के फिर अगले साल 1 महीना और ब्लॉग करते हैं, यही करते रहते हैं हम। हमारा रेग्रेट ये है। मेरा रेग्रेट क्या है कि मैंने फैशन डिजाइनिंग क्यों चूज कर ली? इतना पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, वो तभी रिप्लाई कर सकते हैं जब आप ही होगी, और अभी आप ही बिजी है। अच्छा, आप किस सिटी से हो? कराची। कितनी सिस्टर्स हैं? 4। आपकी सिस्टर्स का नेम? जिया, आपी, अजीशापी, सुमेरा आपी। अच्छा, कराची के किस एरिया में रहती हैं? डिफेंस फेस 8, सीवीयू के बराबर में, सीवीयू के सामने हमारा घर है। बन रही है, छोड़ दो, ये बातें बताई नहीं जाती हैं, नजर लग जाती है। लव योर वीडियोस एंड लव यू टू। 4th सिस्टर का फेस कब रिवील करेंगी? मे बी कभी नहीं, हो सकता है परमिशन मिल जाए तो कर दे। और आप लंबे बालों के लिए क्या यूज करती हैं? मैजिकल प्रोडक्ट्स। आपके पास कौन सा मोबाइल है? iPhone 15 Pro Max। जिया की सैलरी कितनी है? जिया जैसे कि सबको बताया है कि जॉब करती हैं, जिया बताओ कितनी है? ये बातें पूछी नहीं जाती, बट स्टिल मेरी है 5 डिजिट सैलरी। अब लोगों ने अगर 50,000 60,000 लगा ली तो फिर तो 5 डिजिट है, हो सकती है। अब एक बहुत बुरा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज योर हाइट, वेट, एज? हाइट है मेरी 5'2", जो तुम अपनी बताओ। 5'4", ठीक है।
वेट क्या है जिया का गाइस? 45 40 का नहीं अंडर होगा। 50 है। नहीं अंडर 50 बहुत ज्यादा है तुम्हारा। 40 चेक किया 40 खुद बता रही है। एज क्या है? मेरी एज है स्वीट 16। मजाक कर रही हूँ, मेरी एज है What? 18। और मेरी मैं 20 की होने वाली हूँ, मतलब अभी 19 है। अच्छा, व्हाट्स योर कंफर्ट फूड? पिज्जा। बिरयानी। कहाँ रहती हैं आप? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आए भाई अब बता ही देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हम रहते हैं, ताकि लोग नीचे रश लगा दें। अच्छा है ना, लोग आएंगे, फैंस आएंगे। शारे फैसल में। क्यों बता रही है? तू पागल हो गई है? 2 लगाइए उस पर। अच्छा है ना, अब ढूंढ ले। शारे फैसल इतना बड़ा है। शारे फैसल। लव एंड सपोर्ट, थैंक यू। हाउ टू गेट व्यूज? मोए मोए। वर्क हार्ड, कंसिस्टेंटली वर्क करना है। और हमारे साथ भी ये सीन है, कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे तो व्यूज आएंगे। नेक्स्ट, रिवील योर फियांसे जी कितने हो तुसी? होगा तो रिवील करेंगे ना। आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू जी। फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो? इंस्टा का तो कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर नहीं है। बहरहाल यूट्यूब पर है ब्लॉगर, एक साथ बोलते हैं हैं माँ सफदर। हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। उसके व्लॉग्स हमें सबसे ज्यादा मतलब अच्छे सारे लगते हैं। ब्लॉगर्स में अच्छे लगते हैं क्योंकि वो होम ब्लॉगिंग पे बेस्ड होते हैं, जो कि हम खुद भी चाहते हैं कि ऐसे रियल लाइफ व्लॉग्स बनाएं, देसी व्लॉग्स, हर चीज दिखाएं। पीआर का क्या प्रोसेस है? आप पहले आए पीआर का, मैं इतने सवालात पूछूंगी कि आप लोग बोलेंगे कि माफ कर दो बहन। माफ कर दो बहन, क्योंकि जाहिर है हम एक लोकेशन आपको दे रहे हैं। ऑब्वियसली आपके बारे में जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके भाई भाभी कहाँ होते हैं? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हमारी फैमिली में टोटल 10 लोग हैं। 10 अफराद 10 हैं। अगर अब्बू होते तो हम लोग 11 होते। 11 होते हैं। और जो हमारे भाई भाभी हैं वो कहाँ होते हैं? अब मुंतक बताइए। तो ये बात रिवील करने की नहीं है, ये जब रिवील करेंगे जब 1 लाख permission सब्सक्राइबर्स मिल करवा देंगे और परमिशन मिल जाएगी, साथ बैठ के हम ये बात डिस्कस करेंगे। किसी ने पूछा मैं फेवरेट यूट्यूबर? माँ सफदर। और कब आ रही हैं? जब आप बुला लें, मतलब फंड करना है। अच्छा, आप मंथली कितना अर्न करते हो? मेरी सैलरी तो अलग है जो उसका बता दिया है, लेकिन हम कितना अर्न कर रहे हैं? इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, यूट्यूब से, बताओ। इंस्टाग्राम से नो अर्निंग, बिकॉज पाकिस्तान में अर्निंग अलाउड नहीं है। टिकटॉक उसके में भी लिए सेम। टिकटॉक में भी सेम यही सीन है। यूट्यूब पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया, हमें 1 मंथ का चैलेंज पहले कंप्लीट करना है कि हम डेली कर पा रहे हैं। अगर 1 मंथ का चैलेंज हो जाएगा तो फिर बताएंगे कि अर्निंग कितनी कितनी हो हो रही है। फ्यूचर का कुछ सोचा मीन्स करियर? ऐसे वैसे फ्यूचर का तो सोचा है, तभी तो यूट्यूब पर आए हैं। यहाँ से अर्निंग करके आईफोन लिया आपने, और आप मंथ में कितनी अर्निंग करती हैं? प्लीज शेयर सोर्स। आईफोन कहाँ से लिया आपने, कैसे लिया मुंडा? तो मैंने ऐसे लिया कि अपनी बहनों से उधार मांगे तो फिर लिया। अपने भाई को क्यों नहीं दिखाती कैमरे में? मैं आपकी फैन हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ मैं। भाई आता ही नहीं है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जो है, भाई की फैमिली है, भाई अपनी फैमिली में बिजी होता है। सेकेंडली भाई अभी ट्रेनिंग पर है तो अभी बिल्कुल नहीं आ रहा, वरना पहले हम लोग जब लंच के टाइम पे सब साथ बैठते थे तो भाई होता था, भाई बच्चे सब होते थे। नेक्स्ट है, आपकी मदर को देखकर लगता है शी रेज्ड गर्ल्स विद जेंटल एंड हार्डशिप्स, लॉट्स ऑफ लव फॉर बोथ ऑफ यू। एग्जैक्टली, माई मदर हैव बीन थ्रू अ वेरी टफ फेज, और ऐसे ही शी रेज्ड अस। बिल्कुल सही कहा आपने। रोना आ गया। कभी फैन मोमेंट हुआ? बहुत बार। फर्स्ट टाइम फैन मोमेंट मुझे हुआ था रेड बस में। यूनिवर्सिटी में बहुत फैन मोमेंट हुए, बहुत ज्यादा। अच्छा, हेल्प मीन सम ऑनलाइन वर्क देयर। ऑनलाइन वर्क पे सब झूठ होते हैं। हाँ। कोई बिलीव नहीं करना चाहिए इसमें। टेल मी अ ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन। आई हैव लॉट्स ऑफ हेयर फॉल। रोजमेरी स्प्रे यूज करो स्मार्ट मैजिक का, बेहतरीन है। मेरे बहुत बाल लंबे हुए हैं। ऑनेस्टली यूज दैट। जब तुम ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं जिया को क्यों नहीं यूज करवाया फिर? तो जिया के बाल ही बड़े नहीं होते यार। मेरे बाल ही बड़े इसके नहीं हैं, हेल्दी बाल हैं लेकिन इसके हाँ। बाल लंबे नहीं होते। क्योंकि मेरी जीन्स जो है मेरी मम्मा पे गई हैं। तो मैंने क्या अब्बा की जीन्स पकड़ी है? मेरे अब्बा के बाल लंबे लंबे थे कमर तक। मैं जो है ना हेयर केयर पे इतना ज्यादा फोकस भी नहीं करती, क्योंकि मेरी स्टडीज और दूसरी चीजें इतनी होती हैं कि मैं उन्हीं में सर घुसा के बैठी हुई वालों। तो बस आज This is all about our Q&A। बहुत सारे क्वेश्चंस का आज हमने रिप्लाई कर दिया है। अब जो मजीद क्वेश्चंस होंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन था,
वो आप ही की परमिशन से ही तुम लोग को रिप्लाई कर सकते हैं, और एक जो भाई वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है वो भी परमिशन से ही कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मीट इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल द टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज। बाय। बंद करो कैमरा।